देखिए, सरकार फेल है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर रद्द हो जाता है। राहुल जी ने जो बात देश के सामने रखी, छात्रों की आवाज़ है कि किस प्रकार से कोचिंग के अंदर वो जो पैसे देते हैं, उतना तो हिंदुस्तान का एजुकेशन बजट भी नहीं है जितना सिर्फ एक नीट की परीक्षा के लिए बच्चे कोचिंग में पैसा खर्च करते हैं। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। आज नीट की हम बात करें, लगभग 22-23 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और 80,000 का चयन होता है, तो बाकी जो 21-22 लाख बचते हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या रोड मैप है? वो तो सरकार ने कोई प्लान ही नहीं किया। तो आज जो पूरा फोकस जो 4-5 सेक्टर की तरफ किया जा रहा है, उसके अलावा भी अन्य सेक्टर हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और ये सरकार फेल हो चुकी है। अब पेपर लीक करने वाले तो खुद बीजेपी के ही हैं। जिनकी नियुक्ति एनटीए में हुई वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। अब उससे बचने के लिए आप कह रहे हो कि सेना पेपर लेके जाएगी, तो पेपर कोई रास्ते में थोड़ी लीक हो रहा है। पेपर तो बनाने वाले ही लीक कर रहे हैं, जहाँ छप रहा है वहाँ से लीक हो रहा है। अब आप सेना का नाम ले रहे हो, तो ये जब सारा ही काम सेना को करना है तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ना, सरकार की है ना, आपकी प्लानिंग नहीं है। आप भाषण देने के लिए यहाँ राजस्थान के अंदर आए थे और यहाँ कह के गए थे पेपर लीक से मुक्ति, तो मिल गई मुक्ति। लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है, एक एक परिवार में 10-10 डॉक्टर बन रहे हैं और बिना पढ़े लिखे लोग डॉक्टर बन के और लोगों को मार मार के डॉक्टरी सीख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चे जिनको डॉक्टर बनना था वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है। इसमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, मोदी जी देश के बच्चों से माफ़ी मांगे और नया सिस्टम तैयार करें ताकि बच्चे हमारे डिप्रेशन में नहीं आए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीति को टक्कर चली, शिवसेना यूबीटी के जो सांसद कुछ अलग, देखिए ये तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान की तरफ भी उन्होंने से कुछ सांसद ने रुख किया है। देखिए, ये जो तरीका है ना, गलत है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। संविधान को ये लोग पहले, ये वही लोग हैं जो संविधान को जलाने वाले लोग थे, संविधान की प्रतियां फाड़ने वाले लोग थे, जो कहते थे कि 400 पार देव हमें संविधान को बदलेंगे। तो आज ये लोकतंत्र का ही हनन है ना। जनता ने बीजेपी को वोट थोड़ी दिया है, या जिस पार्टी को ये सांसद ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ी वोट दिया है। जनता ने जिनको वोट दिया उनको आप पैसे से, डर से, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये भेज के आप उनको तोड़ने का काम कर रहे हो। ये परिपाटी सही नहीं है। पंजाब में विधायक कितने हैं और सांसद कितने हैं इनके देखो। यानी जो विधायक वोट दे के राज्यसभा के सांसद बनाते हैं वो तो कम है और राज्यसभा के सांसद विधायकों से भी ज़्यादा हैं। तो ये जो संविधान को ख़त्म करने की साजिश है, इसके परिणाम आने वाले समय में घातक आएंगे। पूरा देश देख रहा है कि आज बीजेपी किस प्रकार की तानाशाही कर रही है और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है।